अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखा हो तो कज़न्स के फंक्शन में मैं गई थी, तो बस उससे वापसी पे ही जो है ना कज़न्स मेरे घर आ गई थी, यमुना और ज़ुइशा। तो ये ना रात का टाइम था, हम लोग ना आइसक्रीम लेने के लिए गए थे। ये जो आइसक्रीम वाली शॉप है ना, ये 24 घंटे की होती है, यानी कि 24/7 आप समझें, ये ना खुली होती है शॉप। कोरिया में जो है ना जगह जगह ऐसी शॉप्स बनी हुई हैं ये आइसक्रीम वाली। यहाँ पे ना पेमेंट भी आपने सेल्फ़ पेमेंट करनी होती है, कोई होता नहीं है दुकान पे, यानी कि वैसे तो ये कन्वीनियंस स्टोर नहीं है, लेकिन फिर भी ना इन्होंने आइसक्रीम के अलावा भी ना और भी स्नैक्स रखे हुए होते हैं, पापड़, बिस्किट वगैरह, कॉफ़ी भी होती है इवन। और जो है ना दूसरी साइड पे इन्होंने फ्रिज रखे हुए थे, उसके अंदर ना रेडी टू ईट फूड थे, यानी जिसको बस आप गर्म करके खा लो। और रामेन वगैरह के डब्बे सारे ना इन्होंने रखे हुए होते हैं। तो बस फिर सब ने अपनी अपनी चॉइसेस की जो जो थी ना वो खाई। ये यमुना ने ना फ्रिज में से स्पेशल नीचे घुस के बर्फ़ निकाली, पता नहीं इसको ये बर्फ़ क्यों पसंद है, इसने वो फ्रिज की बर्फ़ निकाल के खाई थी। इसको स्कैन नहीं करना। ये हो गया, पैसे हो गए। ये क्या कह रहा है? नोट कहाँ से चलेगा? आप ही? सॉरी। बस फिर अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम लेके जो है हम लोग वापस घर पे जा रहे थे। ये देखें रोड पे ना थोड़ा थोड़ा सा पानी भी है, क्योंकि बारिश भी हुई थी हल्की हल्की, शाम के टाइम ही जो है ना बारिश शुरू हुई थी। अब जो है ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो एकदम से यमुना को ख्याल आया, उसने पहले भी मुझे कहा था आप ही डलगोना कैंडी ना हम लोग मिलकर बनाएंगे। तो फिर बस वही हम लोग बनाने के लिए आ गए थे किचन में। मैंने जो है ना तकरीबन 5 चम्मच इसके अंदर ना शुगर लिए। ये है ब्राउन शुगर, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ जो है ना कोरिया में ज़्यादातर ये ब्राउन शुगर ही यूज़ की जाती है। अच्छा, जब आप शुगर को मेल्ट करेंगे ना तो इस टाइम पे आके ना पता नहीं वाइट शुगर ऐसी होती है या नहीं, लेकिन ये वाली शुगर ना थोड़ी सी ऐसे क्रिस्टल से बन जाते हैं। तो अगर वाइट के भी बने तो डरने की बात नहीं है, हल्की सी आंच पे आप रखेंगे ना इसको तो आराम आराम से ये मेल्ट होके ना बिल्कुल शीरा सा बन जाएगा इसका। और इसको जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बनाना है। अगर तेज़ आंच होगी तो ये चीनी जो है ना जल जाएगी। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्की सी आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे थे, तो ये ना मेल्ट हो गई थी अच्छे से। फिर जैसे ही ये मेल्ट हुई थी इसके अंदर मैंने हल्का सा तकरीबन चुटकी भर जो है ना सोडा डाला था। ये डालना जो है लाजमी है, इससे ना इसका कलर भी चेंज होगा। और इस पॉइंट पे जो है ना आपने फटाफट काम करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा देर या तेज़ आंच करेंगे या फिर ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो ये जल जाएगा। इसलिए बिल्कुल लाइट सी जो है ना आंच कर देनी। इस टाइम पे तो आके मैंने तकरीबन आंच को बंद कर दिया था, क्योंकि इससे पहले एक ट्राई मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ मेरा एक ट्राई फेल हो चुका है। इसीलिए जो है ना आपने चीनी को पहले से ज़्यादा कुक नहीं कर लेना, क्योंकि सोडे के बाद अगर आप दोबारा कुक करेंगे तो वो जल जाएगी। फिर जो है मैंने इसको बटर पेपर के ऊपर निकाला था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो किसी भी पेज के ऊपर आप ऑयल लगा के उसको जुगाड़ या बटर पेपर भी बना सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो फिर आप किसी प्लेट के ऊपर बटर लगा लें या फिर ऑयल लगा लें, उससे भी जो है ना ये चिपकेगी नहीं। अच्छा, फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर रखा था एक और, इसको ना थोड़ा सा बेला था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पतली सी चाहिए थी ये। अब मैं यहाँ पे भी आपको अपनी एक मिस्टेक बताऊँ, आपने नहीं करनी है वो। मैंने जो है ना थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको ना शेप देने की कोशिश की थी, इसलिए आपने पहले से ही इसको शेप दे देनी जब गर्म हो। अच्छा, हमारी डलगोना कैंडी की कोई शेप तो नहीं बनी थी, लेकिन बस फिर हाथ से ही तोड़ के जो है ना हमने खा लिया था। या बच्चों को अगर बना के देंगे ना उनको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की बनी। फर्स्ट ट्राई हमारा फेल। अब ये जो है तकरीबन है 4 बजे का टाइम। हल्की हल्की सी धूप थी, बस तकरीबन बादल ही बने हुए थे, क्योंकि मौसम जो है ना आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस हम लोग फिर बाहर चले गए थे। मैंने डाइसो भी जाना था सामान वगैरह लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो साथ ही चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। मैंने जो जो शॉपिंग करनी थी ना वो मैंने फिर आराम से कर ली थी, क्योंकि रायम जो है ना अक्सर फिर तंग करने लग जाता है। और ये देखिए कितना बड़ा ये रोज़ लगा हुआ था, इसका पौधा भी बहुत बड़ा था। लेकिन एक बात है, यहाँ के कोरिया में जो फ्लावर्स हैं ना, जो फ्लावर्स तो नहीं, जो रोज़ हैं उसके अंदर बिल्कुल भी खुशबू नहीं है। पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर खुशबू। यहाँ पे ना ज़ुइशा से स्ट्रॉलर नहीं चल रही थी, एकदम से ना यहाँ पे स्टक हो गई थी, क्योंकि ना ये पहाड़ी इलाका है, तो ढलान के अंदर सड़कें बनी हुई हैं। तो और रायम का माशाल्लाह वज़न भी है, तो उससे ना चलाया नहीं जा रहा था। रास्ते में ना ये एक शॉप आती है, ये मेरे घर के पास ही है। अब ये मुझे समझ नहीं आती ये एक्वेरियम शॉप है या फिर ये इन्होंने ऐसी अपनी शॉप के बाहर लगाई हुई, क्योंकि अंदर तो मैं कभी गई नहीं हूँ। मुझे तो नाम भी नहीं पता, पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने फ़िशेस रखी हुई थी। हो सकता है वाकई ये एक्वेरियम शॉप हो। ये बस ये वाइट एंड जो ऑरेंज है ना, इसका मुझे पता है, नाम नहीं पता, लेकिन फ़िश का पता है, ये मैंने देखी हुई है। थोड़ा सा आगे गए तो मुझे ये ना मशीन्स दिख गई। अक्सर मैं यहाँ से गुजरती थी, सोचती थी कि मैं ना इसको यूज़ करूँ,
लेकिन फिर मैं ना नहीं करती थी, लेकिन आज मैंने कहा नहीं, आज तो मैं करूँगी। जैसे किंडर टॉय होता है ना, उस तरह से इन्होंने एग्स रखे हुए थे, इसके अंदर कोई छोटे छोटे से ना टॉयज़ थे। मेरा इरादा था कि ना मुझे डॉल मिल जाए, एक बहुत ना क्यूट सी उसके अंदर डॉल थी छोटी सी। और जो है ना इसके प्राइस बहुत हाई थे। वैसे जो है दूसरी मशीन्स होती हैं उसमें सिक्के वगैरह डलते हैं, इसमें सिक्कों का ऑप्शन ही नहीं था, नोट का था डायरेक्ट ऑप्शन। मैंने कहा चलो एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। कोरिया के जो छनन है ना, यानी 1000 का नोट है, पाकिस्तानी तकरीबन आई थिंक 205 रुपये 210 रुपये इस तरह से बनते हैं। छनन का तो एक ही था। इसमें होगा क्या? इसमें तो कुछ खाने वाला लग रहा है मुझे, वो डॉल नहीं निकली जो मुझे चाहिए। लोग कोरिया में खड़े होकर पाकिस्तानी खा रहे होते हैं। वही तो आहा, खाना का निकला। किचन दिखा, किचन बाकी सब छोड़। इसमें शुगर से बनी हुई आप ही जो चाहिए था वो तो नहीं निकला, पर ये कोई अजीब से कार्टून करेक्टर का कीचेन निकल गया था। खैर मैंने ये राइम के ना स्ट्रॉलर के पीछे ही लगा दिया था। और यहाँ पे जो है ना हम लोग सिग्नल पे वेट कर रहे थे, तो गाना चल रहा था किसी शॉप पे पीछे। यहाँ पे यमुना को जुनून चढ़ा हुआ था, अपने स्टेप्स याद कर रही थी ये। आप देखें राइम को भी जुनून चढ़ा हुआ है। जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो ये रुक गया था, इसके भी पाँव चल रहे थे साथ साथ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब राइम बाहर जाए ना तो सीरियस हो जाता है, हंसता ही नहीं है, बुलाओ फिर भी नहीं हंसता। तो यमुना यहाँ पे ना इसको काफ़ी खिला के ना हंसाने की कोशिश कर रही थी। बस फिर सिग्नल क्रॉस किया है ना, तो उसके बाद ही जो है यहाँ पे एक शॉप आती है कपड़ों की। यहाँ पे जो है ना काफ़ी सस्ते कपड़े लगे हुए होते हैं। यहाँ से एक दफ़ा मैं एक शर्ट लेके गई थी अपनी ना नॉर्मल घर में पहनने के लिए, तो उसका कपड़ा काफ़ी अच्छा निकला। तो मैंने कहा चलो अब आए हुए हैं तो फिर लेके ही चली जाती हूँ दोबारा से शर्ट्स, क्योंकि अब सर्दियों का स्टफ़ आया हुआ था। फिर घर में पहनने के लिए जो है ना मैंने यहीं से शर्ट्स ले ली थी, क्योंकि दूसरी दुकानों से अगर हम लेना तो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे कपड़े। फिर जो है मैंने सोचा चलो ट्राउज़र भी देख लेती हूँ, लेकिन ट्राउज़र यहाँ पे थे ही नहीं, पैंट्स वगैरह पड़ी हुई थी। काफ़ी मैंने ढूंढे लेकिन मुझे ट्राउज़र्स नहीं मिले। कितने ज़्यादा आप देखिए, इतने ज़्यादा इन्होंने कपड़े लगाए हुए थे, निकालना हैंगर मुश्किल हो गया था कपड़ों से। और ये स्वेटर जो था ना सामने, स्वेटर नहीं था, ये स्वेटर वाली शर्ट थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये क्या कहते हैं, जबला कहते हैं, पता नहीं उर्दू में शायद, इस तरह से लंबी सी भी ये शर्ट थी। बस फिर कपड़े वगैरह देख के मैंने जो है 2 शर्ट सेलेक्ट की थी अपने लिए, वो मैंने बाहर से ही ले ली थी। बस उसका पेमेंट वगैरह किया हमने। फिर जो मेन काम करना था, डाइसो जाना था मुझे, उसके लिए ना हमें पीछे की तरफ घूम के आना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि बेसमेंट में बना हुआ है डाइसो, और सामने से जो है सामने वाले गेट की तरफ से सीढ़ियाँ जा रही होती हैं और राइम की स्ट्रॉलर वहाँ से जा नहीं सकती। तो फिर पूरा हमें पीछे से घूम के आना पड़ा लिफ्ट में जाने के लिए। जो इस तरफ बड़े वाला डाइसो बना हुआ है ना, ये शायद मैं आज आपको पहली दफ़े दिखा रही हूँ, इससे पहले मैंने आपको दूसरा वाला डाइसो दिखाया हुआ होगा। वो जो है स्टेयर्स वाला बना हुआ है, यानी कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे। तो ऊपर वाली साइड पे ना बर्तन वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी मुझे बहुत इशू होता था अगर मुझे ऊपर से कोई सामान लेना है ना तो राइम के साथ। लेकिन जो ये वाला डाइसो है ना, ये पूरा नीचे बेसमेंट में बना हुआ है, इसके सारा सामान एक ही जगह पे है। तो बस फिर मैं यहीं पे आ गई थी ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए सामान लेना। चलें जी, अब मैं बोलना बंद करती हूँ, अब आप भी देखें यहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। मैं जो हूँ ना यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स के ना छोटे छोटे से मैं चाह रही थी कि मुझे अलग अलग सेपरेट पेजेस मिल जाएं, लेकिन पूरा यहाँ पे ना चार्ट पड़ा हुआ था। काफ़ी मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन ना नहीं मिले सेपरेट वाले। वो मैं आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया है। लाजमी देखिएगा, बहुत अच्छा आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस वीडियो में इसको यूज़ करने का। एक ये सेक्शन जो है ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे बच्चों की चीज़ें होती हैं बहुत क्यूट क्यूट सी। हर दफ़ा जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ नया आता है और मैं लाजमी चेक करती हूँ जाके, बस जो चीज़ पसंद आती है ना फिर ले लेती हूँ। इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे पिन्स आई हुई थी। अब मैं कंफ्यूज हो रही थी मैं कौन कौन सी लूँ, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं जमा कर सकती उठा के। तो बस फिर ये ब्लू वाली मैंने ली थी, और एक ना ये वाली बहुत अच्छी थी। ये ली मैंने किसके लिए हैं, ये मैं जब पाकिस्तान जाऊँगी तो अपनी भांजी को दे दूँगी, मेरी छोटी भांजी है माशाल्लाह। तो और मैं ना यहाँ पे देख रही थी किचन,
मैंने कहा यार मैंने इतने पैसे ज़ाया करके पीछे छनन का एक किचन लिया, यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का ही ले लेती जो मुझे पसंद था, उतनी वही सेम प्राइस में लगा हुआ था। वैसे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस की चीज़ें मिल रही होती हैं। ये मेकअप वगैरह भी था, स्किन केयर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता यहाँ से कुछ स्किन के लिए लेने के लिए। अपनी स्किन और हेयर को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। और ये ना बनाना स्प्रे था, इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, कोई कोई तो समझ में ही नहीं आती किस लिए था। अच्छा, और मेकअप भी था यहाँ पे, जो कि मैं हरगिज़ कभी भी नहीं लूँगी यहाँ से, क्योंकि फिर चीज़ें भी वो यूज़ करनी चाहिए जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हों, बाद में भी तो फिर नुकसान होना ही है। इससे अच्छा एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कर लें, अच्छी चीज़ में कर लें। और जो मैंने पीछे शर्ट्स ली थी ना, इत्तेफाक से यहाँ पे ना सर्दियों के ट्राउज़र्स आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो फिर लगे हाथ ये भी ले लेते हैं। वैसे कपड़े यहाँ से तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल आप नाइट वेयर है ना, उसके लिए इन्होंने थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ होता है, कोई ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह। मैंने जो है फिर अपना ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक कलर ही ले लिया, क्योंकि ये फिर हर शर्ट के साथ ना चल जाता है, सही लगता है। ज़्यादातर मेरे पास ऐसे ही कपड़े होते हैं ब्लैक ब्लैक से। और यहाँ पे इतने प्यारे से ये बैग थे, ज़ीशा मुझे कह रही थी आप ही ये ले लो। मैंने कहा लेकिन मैं ये लेके करूँगी क्या, राहिम के साथ मैं कहाँ इसको बाजू में पहन के घूमूंगी। तकरीबन जो है ना हर यूज़ का सामान आपको 250 पे मिल जाता है आसानी से। बस एक स्किन केयर और मेकअप को छोड़ के ना बाकी सारा सामान मैं अपना 250 से ही लेके जाती हूँ। और ये यमुना ने मुझे दिया था, आप ये करके देखो। ये इतना हार्ड था, लेकिन हाथ की एक्सरसाइज के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और कुत्तों के कपड़े दिखाएं। मैं मर जाऊं। फिर बच्चों के भी इतने क्यूट पाकिस्तान में इंसानों के नहीं है, इन्होंने कुत्तों के रखे हुए। कुत्तों के साथ इतने छोटे से। और आप यहाँ पे वो भी छानन के आप ही कुत्तों का और बिल्लू का ज्यादा रहता है। चश्मा तो देखो आप ही, चश्मा आप ही लगा यमुना, ये आपके लिए नहीं है। आप ही ये तो देखो, ये ओए हुई, ये कितना प्यारा। ओए हुई हुई, पोनिया भी हैं भाई, पिंस भी हैं। ओए अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो छोड़ देते। तो का बिस्तर आप ही नकली गोश्त। वैसे यहाँ पे जो है ना, ये लोग कुत्तों को ऐसे पालते हैं जैसे ये अपना बच्चा पाल रहे हो। इनफैक्ट जो स्ट्रॉलर जैसे राइम की है ना, यहाँ पे पपी वगैरह की भी ना बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉलर्स होती हैं। इनफैक्ट बच्चे जो हैं वो रोड पे चल रहे होते हैं और उनको स्ट्रॉलर में बिठाया हुआ होता है, या फिर वो गोद में होते हैं। इतना यहाँ पे ये लोग केयर करते हैं। और ना यहाँ पे ये देखें, पता नहीं कौन से परिंदे थे, इतने अच्छे ये लाइन से जा रहे थे। ये 1 भी बन रहा है, 7 भी बन रहा है, उसके अलावा ये ना V भी बन रहा था। फिर जो है 250 से फारिग होके हम लोग आ गए थे तपोकी खाने के लिए। यहाँ पास ही जो था ना ये रेस्टोरेंट था। काफ़ी टाइम पहले जो है ना यमुना मुझे बता रही थी आप यहाँ पे ना बहुत अच्छी मिलती है। मैंने कहा चलो आज पास आए हुए हैं तो ट्राई करके चलते हैं। इस तरह से पेपर उन्होंने दिया था, इसके ऊपर लिख के देना था अपना सारा ऑर्डर जो था। अच्छा, तपोकी जो होती है ना, ये ना राइस केक होते हैं, यानी चावलों से ये बनी हुई होती है। बहुत चुई सी इसका ना टेक्स्चर होता है। और यहाँ पे फिर राइम को जो बिठाया ही है, उसने फिर मुझे देख लिया था। और इस टाइम पे इसको भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग बाहर आए हुए थे, तो इसका रोना स्टार्ट हो गया था। और मैंने कहा नहीं, अब नहीं, ये हमें खाने देगा आराम सुकून से। काफ़ी इसको बहलाने की कोशिश की है। इनफैक्ट फिर हमने सीट ही चेंज कर ली थी। यहाँ पे ना टीवी भी लगा हुआ था। मैंने कहा चलो ध्यान इसका टीवी में चला जाएगा, लेकिन फिर भी इसने बस बहुत तंग किया था। ये है जी तपोकी। इस तरह से ना हमने, एक्चुअली ये तपोकी नहीं, ये रपोकी है, क्योंकि इसके अंदर हमने रामियन भी डलवाए थे। रामियन नहीं होंगे तो ये तपोकी हो जाएगी। राइम के लिए जो है ना मैंने थोड़े से ये बॉयल चावल ले लिए थे, तो साथ साथ जो है ना मैं इसको ये भी खिला रही थी। तपोकी जब ख़त्म हो गई ना, तो फिर उसके अंदर हमने इस तरह से उसके सॉस में ये बनवा के चावल खाए थे। बस फिर रात का टाइम हो गया था हमें ये सब करते हुए, तो यमुना ज़ीशा वापस अपने घर जा रही थी उस तरफ, और मेरा जो घर है वो इस तरफ से आता है। तकरीबन जो है ना पूरे 24 घंटे ही हमने साथ गुजारे थे। तो जी बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।